अभी हम कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। चेतन जी आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक विलंब ना करते हुए कार्यक्रम में सुयश भाई से निवेदन करूंगा कि वे स्क्रीन पर कौन बनेगा ज्ञानपति लाएं, और जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है, ऐसा कौन बनेगा ज्ञानपति, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। कौन बनेगा ज्ञानपति का आज का जो हमारा विषय है, जैसा कि आपको विदित है कि नाटक समय सार और आत्मानुशासन की हमारी डेली कक्षा चलती है। सुयश भाई अगली स्लाइड लाए होंगे। हाँ, नाटक समय सार और आत्मानुशासन की जो हमारी कक्षा चलती है, उसमें नाटक समय सार मोक्ष अधिकार छंद 1 से 10 और आत्मानुशासन 86 से 96 नंबर तक के छंद इसमें रहेंगे, और जो भी प्रश्न इसमें बने हुए वो सभी इसी विषय से लिए गए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जैसा कि आपको विदित है, हॉट सीट के लिए सबसे पहले हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट रखते हैं, और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में प्रश्न का उत्तर जो सबसे पहले चैट बॉक्स में देगा, चैट बॉक्स का हमारा थोड़ा सा नियम दूसरा रहता है, यूट्यूब से हम लेते हैं चैट बॉक्स इसमें, तो कमेंट बॉक्स से यूट्यूब में आप वहाँ पे जाकर के इसका उत्तर दे सकते हैं। और फिर जो हमारी हॉट सीट पर आकर के बैठेंगे तो 7 प्रश्न हम प्रतियोगी से पूछेंगे और 5 प्रश्न हमारे जो सामने पार्टिसिपेंट्स यानी हमारी ऑडियंस है उनके लिए रहेंगे। और अगर प्रतियोगी कोई प्रश्न में बीच में से रुक जाता है तो उसके लिए 2 लाइफलाइन वो उपयोग में ले सकता है, पहली ऑडियंस पोल और दूसरी डबल चांस। जब लाइफलाइन आएगी उसका विस्तृत जानकारी आपको दे देंगे। और अगर प्रतियोगी बीच में से पूरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है तो अगला उत्तर जिसका रहेगा वो हमारे हॉट सीट पर बैठेंगे। मेरा एक निवेदन रहेगा कि जो यूट्यूब पर रहेंगे वो यूट्यूब पर आंसर देने के बाद जूम पर पुनः अवश्य पधारें। जो जूम पर नहीं होंगे वो हॉट सीट पर हमारे नहीं बैठ पाएंगे। तो मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं कि जो भी यूट्यूब पे आंसर देंगे वो जूम पे अवश्य पुनः पधारें। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए ये रहा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। छह डाला की प्रथम ढाल में वर्णित गति को क्रम से जमाएं। 30 सेकेंड है आपके पास। ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पे। ए त्रियंच गति, बी मनुष्य गति, सी देव गति, डी नरक गति। आपको डायरेक्ट देना है BCDA ABCD इस टाइप में आप डायरेक्ट दे सकते हैं, पूरा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। उत्तर आपको YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखना है। उत्तर आपको YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखना है। और हमें उत्तर मिलने शुरू हो चुके हैं। और चलिए सबसे पहले हम इसका क्रम देखते हैं। क्रम क्या है, इसका क्रम बताया जाए एक बार। इसका सही उत्तर है ए त्रियंच गति, डी नरक गति, बी मनुष्य गति, सी देव गति। हमें YouTube पे बहुत सारे उत्तर प्राप्त हुए और जिनका नाम पुकारा जाए मैं निवेदन करूंगा कि वे जूम पर आ जाएं। और इसका क्रम जो रहेगा वे रहेगा ADBC। तो एक बार देख लेते हैं हमें YouTube पे जो क्रम मिला है ADBC, सही क्रम किसका मिला है? ये तो पहला जी बहुत सरल सा प्रश्न था, लेकिन बड़ा अफसोस है कि इसमें बहुत कम लोगों का उत्तर आया है। फिर भी इसमें जो उत्तर आए हैं उनको बता देते हैं। पहला उत्तर आया था मिक्की जैन का, लेकिन वो उत्तर सही नहीं है। ACBD वो थोड़ा सा चूक गए क्रम जमाने में। हमने 6 ढाला के अनुसार पूछा था, 6 ढाला की पहली ढाल में जो क्रम है
तो आपने देखा होगा 6 ढाला की पहली ढाल में त्र्यंच गति का वर्णन किया गया और फिर अति संक्लेश भावते मर्यो ऐसा करके त्र्यंच गति नरक गति का वर्णन किया गया। अति संक्लेश भावते मर्यो घोर शुभ्र सागर में पर्यो, और फिर वहां से निकला तो त्र्यंच आदिक गति में आया, तो त्र्यंच गति का बद बंधन आदिक दुख घने, और उसके बाद में मनुष्य गति का वर्णन किया गया। सबसे पहले त्र्यंच का, फिर नरक गति का, फिर नरक गति से निकला तो मनुष्य गति के दुखों का, और मनुष्य गति के बाद में देव गति के दुखों का। इस तरह से 4 गति के दुखों का वर्णन किया गया। तो पहला उत्तर गलत है। दूसरा अशोक जी जैन साहब, उनका उत्तर है DABC, वह भी सही नहीं है। विवेक जैन सिंघई, इनका उत्तर बिल्कुल सही है ABDC, इनका भी सही नहीं, उत्तर इनका प्राप्त हुआ है। इनका भी सही नहीं है सिंघई, और ये आज हमारी हॉट सीट पर बैठेंगे। चेतन जी, इनका भी सही नहीं है उत्तर। इन्होंने उत्तर दिया है ABDC, जबकि सही आंसर है ADBC। तो सही उत्तर जो हमें प्राप्त हुआ है ADBC। आंसर बहुत सारे प्राप्त हुए, उसमें से अभय जैन, मैं निवेदन करूंगा अभय जैन से, वो हो तो एक बार हैंड रेज कर ले। जी, आस्था जी जैन के नाम से है, एक बार वीडियो ऑन कर ले साथ में अपना। जी, बहुत बहुत बधाइयां आपको, स्वागत है आपका कौन बनेगा ज्ञानपति में। आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, आपकी भी आवाज हमारे तक आ रही है। सभी को जय जिनेन्द्र साहब। तो कैसा लग रहा है आपको हॉट सीट पर बैठकर? घबराहट तो नहीं हो रही आपको? बहुत प्रशंसा भी हो रही है और मुझे बहुत घबराहट भी हो रही है। अच्छा, चलिए, लेकिन उत्तर आपको आएंगे। तो आपने अगर पढ़ा होगा विषय तो आपको उत्तर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। और अगर आप कहीं बीच में अटक जाते हैं तो हमारे पास 2 लाइफलाइन है। पहला है ऑडियंस पोल और दूसरा है डबल चांस। डबल चांस में मैं आपको बता दूं कि अगर आप डबल चांस बोलते हैं तो ही आपको 2 बार उत्तर देने को मिलेगा। अगर आप डबल चांस नहीं बोलते और आप गलत आंसर दे देते हैं तो फिर आप डबल चांस लाइफलाइन नहीं ले पाएंगे। तो आपको पहले ही बोलना पड़ेगा डबल चांस। सेकंड, अगर आप डबल और पहला ही उत्तर आपका सही हो जाता है तो भी आपकी लाइफलाइन चली जाएगी, वो लाइफलाइन आपकी नहीं बचेगी। तो अगर आप लाइफलाइन यूज करते हैं तो लाइफलाइन आपकी चली जाएगी। इसमें 3 पड़ाव रहेंगे, 7 क्वेश्चन रहेंगे। पड़ाव जो 2 क्वेश्चन का अगर आप उत्तर देते हैं तो पहला पड़ाव पार कर चुके होंगे। 5 क्वेश्चन का सही आंसर देंगे तो दूसरा पड़ाव, और 7 का सही आंसर देंगे तो तीनों पड़ाव जो हमारा अंतिम पड़ाव है तीसरा, आप वो भी पार कर चुके होंगे। और इस प्रकार से मुझे लगता है कि आप पूरा सीक्वेंस हमारा समझ चुके होंगे, गेम के नियम वगैरह सब समझ चुके होंगे। आपका नाम बता दीजिए एक बार। आप आस्था जी जैन को कोच बना दीजिए। सुयश जी, ठीक है, अनम्यूट कीजिए। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। आप अपना नाम बता दीजिए। आस्था जैन, खनिया थाना। अच्छा, आस्था जैन, आपने आपका ही नाम लिखा हुआ है, बहुत सुंदर। हाँ। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम। तैयार हैं आप इसके लिए? जी। धीरे से आवाज आई, जोर से नहीं आई, क्या बात है? हाँ, क्या आप तैयार हैं गेम के लिए? हाँ हाँ। चलिए, बोलिए महावीर भगवान की जय। जय जय जय। अभी महावीर जयंती हमारी निकली है और बिल्कुल उत्साह के साथ हमें महावीर भगवान का जयकारा लगाना चाहिए। और कोर्स भी हुई थी बहुत सुंदर महावीर जयंती के ऊपर सन्मति संस्कार संस्थान के द्वारा। अगर वो आप सुनना चाहें तो यूट्यूब चैनल पे जाकर के आप सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हमारे पार्टिसिपेंट के लिए ये रहा हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। नमोकार मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में लिपिबद्ध किया है? 4 ऑप्शन। ए समयसार जी, बी घुमटसार जी, सी मोक्षमार्ग प्रकाशक, डी धवला जी। आपके पास 2 लाइफलाइन है, चाहे तो लाइफलाइन ले सकते हैं आप। समय आपका जा रहा है। श्योर
श्योर है आप? लॉक कर दिया जाए बी को? अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन है, आप चाहे तो ले सकते हैं। नहीं? चलिए कंप्यूटर जी, बी कोमट सार जी को लॉक किया जाए, देखते हैं इनका उत्तर सही है गलत। अफसोस, जैसा कि मैंने आपसे 2 बार बोला भी था कि आपके पास लाइफलाइन बची हुई है और आपका समय जा रहा था, तो आप चाहते तो लाइफलाइन यूज कर सकते थे, लेकिन आपने यूज नहीं की है। चलिए कोई बात नहीं, और अफसोस कि आपको यहीं पे स्टार्टिंग में ही गेम ये छोड़ करके जाना पड़ेगा। ऑडियंस से मैं निवेदन करूंगा कि अगर इसका सही उत्तर भी बता सकें तो हैंड रेज कीजिए आप, और हैंड रेज हमारे सामने बहुत सारे हो चुके हैं। हमारे साथ अमित जी शास्त्री गुना से विराजमान हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो हैंड रेज करने वालों में से पूछें किससे पूछना है। दिनेश जी भी आ गए हैं, गुना वाले संयोजक। जी, दिनेश जी, अमित जी जो भी हैं वो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। दिनेश जी को कोच बना दी, दिनेश जी को, दिनेश कुमार जैन नाम से संयोजक। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, दिनेश कुमार जी। पूछिए किससे पूछना है इसका क्वेश्चन का उत्तर। चलिए जब तक वो अनम्यूट हो रहे हैं तब तक मैं ही आपको ले चलता हूं इसका उत्तर लेने के लिए। बहुत सारे हैंड रेज हमारे सामने हो चुके हैं और इसका उत्तर लेने के लिए जी अनम्यूट हो चुके हैं आप। बताइए किससे दीप्ति जैन भोपाल। जी दीप्ति जैन भोपाल। समय सार जी। आप श्योर है? लॉक कर दिया जाए? हाँ लॉक कर दो। ये भी गलत है। देखते हैं, और भी बहुत सारे उत्तर हमारे सामने देने के लिए उत्सुक बैठे हैं। मैं दिनेश कुमार जी से निवेदन करूंगा वे बताएं अगला किससे पूछा जाए। दिनेश कुमार जी साहब। चलिए मैं ही आपको लेके चलता हूँ। नीलू जी जैन हमारे सामने बैठी हुई हैं, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नीलू जी। धवला जी। डी धवला जी, श्योर है आप? लॉक कर दें इसको? हाँ। चलिए एक आध और उत्तर हम ले लेते हैं। वैसे बहुत सिंपल सा प्रश्न है, और अगर आप स्वाध्याय जरा सी भी स्वाध्याय करते होंगे तो आपको इसका उत्तर पता होगा। और मैं एक और उत्तर लेने के लिए लेकर के चलता हूँ भाग्यवती जी जैन की ओर। भाग्यवती जी अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। धवला जी। आप श्योर है? लॉक कर दें इसको धवला जी? हाँ जी, हाँ बिल्कुल श्योर है। चलिए तो धवला जी हमारे पास 2 उत्तर आ चुके हैं, तो कंप्यूटर मास्टर से मैं निवेदन करूंगा डी धवला जी को लॉक किया जाए। और ये इसका बिल्कुल सही जवाब था। प्रसिद्ध ग्रंथ है धवला जी, और सबसे पहले नमोकार मंत्र अगर किसी में लिपिबद्ध किया गया था तो वे हमारे धवला जी ग्रंथ थे। और विशेष प्रकाश के लिए मैं पंडित जी से बोलूंगा कि वे इस पे प्रकाश डालें। पंडित सुरेश जी गुना इस पर प्रकाश डालेंगे कि धवला ग्रंथ की टीका में किसने किस प्रकार से इस नमोकार मंत्र की रचना की थी। पंडित सुरेश जी गुना। हमारा जो पहला श्रुत स्कंद है षट खंडागम, षट खंडागम में एक धवला जी का भाग है। उसमें हमारे आचार्य भूत बलि पुष्पवंत ने प्रथम बार उसमें उल्लेख किया है इस मंगलाचरण का। षट खंडागम में जो प्रथम श्रुत स्कंद के ग्रंथ हैं उसमें उल्लेखित किया है नमोकार मंत्र को। वैसे नमोकार मंत्र अनादि निधन है, लेकिन लिपिबद्ध हुआ है वो धवला जी में हुआ है, भूत बलि पुष्पवंत ने किया है। चलिए चेतन जी। बहुत सुंदर। और हमारा चूंकि एक ही उत्तर इसमें आया था, और बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने लोग जुड़ते हैं और इतनी सिंपल से भी उत्तर हमारे पास सही नहीं आ पाते हैं। चलिए हमारे पास एक ही उत्तर आज के से उसमें सही आया था, इसलिए आज हम दूसरा प्रश्न जो अगला आपके स्क्रीन पर आएगा उसका उत्तर आपको
YouTube पर ही देना है उसका उत्तर। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि आप YouTube पर जुड़ जाएं, वहां से आप उत्तर देंगे और उसका सही उत्तर होगा उसको हॉट सीट पर बिठाया जाएगा। आप YouTube पर आ जाएं, जो भी जूम पर हैं उनसे निवेदन है कि वो YouTube पर आ जाएं एक बार, और YouTube पर आकर के आपके सामने ये अगला प्रश्न आ रहा है, उस प्रश्न का उत्तर आपको YouTube पर लिखना है। केवल एक ही उत्तर सही होगा 4 में से, उस एक उत्तर को आपको YouTube पर सही उत्तर को आपको लिख करके देना है। जिनका सबसे पहले सही उत्तर आएगा उनको आज पुनः हॉट सीट पर बैठने का मौका मिलेगा। चलिए सुयश जी, अगला प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर हॉट सीट के लिए, जिसके लिए 45 सेकंड का समय है। कहाँ मध्यापाती होए लकी तीन धारा दोए, छंद में कौन सी 2 धाराओं का वर्णन किया गया है? 4 ऑप्शन। ए रागमयी द्वेषमयी, बी मुदामयी सुधारस, सी क्रोधमयी मानमयी, डी मायामयी लोभमयी। इसका सबसे पहले जो सही उत्तर देंगे वे हमारे हॉट सीट पर विराजमान होंगे। पैंतालीस सेकंड का समय है इसके लिए आपके पास, और बहुत सारे उत्तर हमारे सामने आते जा रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सारे उत्तर बहुत सारे लोगों के हमें प्राप्त हुए हैं, और उनमें से सर्वप्रथम जो उत्तर आया है, और सबसे पहले हम इसका उत्तर देख लेते हैं कि सही उत्तर है क्या। तो एक बार बी मुदामयी सुधारस को लॉक किया जाए, देखते हैं ये सही उत्तर है या नहीं। ये मेरी तरफ से आंसर है, देखते हैं मुझे आता है या नहीं। ये बिल्कुल देखते हैं YouTube पर जो आंसर प्राप्त हुए वो सही है या गलत, और सबसे पहले सही आंसर किसने दिया है। तो बी सबसे पहले जो आंसर दिया है वह है डोली जी जैन। अगर वे यहाँ हो जूम पर तो एक बार हैंड रेस कर दें। डोली जी जैन नहीं है तो आगे हम फिर चलते हैं। इसमें जो नेक्स्ट आंसर हमें मिला है वो मिला है मिक्की जैन। अगर वो यहाँ हो तो हैंड रेस कर दें एक बार। मिक्की जैन, चेतन जी 21-29 पर अपना ये गेम शुरू हुआ था, और उसमें सेकंड नंबर पे है अशोक जैन, बी नंबर है इनका जी। तो अशोक जी अगर यहाँ पे, मिक्की जी जैन कोलारस हमारे सामने आ चुके हैं, और एक बार अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। जी बहुत बहुत बधाइयाँ, स्वागत है आपका कौन बनेगा ज्ञानपति में। आवाज आ रही है आपको? हाँ पंडित जी आ रही है। चलिए बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। हाँ। और सौभाग्य कहें कि दुर्भाग्य कहें कि पहला ही जो उत्तर था वो हमारा गलत हो चुका था, जो हमारे हॉट सीट पर बैठे थे। तो आपका नंबर आ चुका है, और अगले जो 5 प्रश्न रहेंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। उससे पहले 2 प्रश्न हमारे ऑडियंस के लिए रहेंगे। जब तक हमारी ऑडियंस भी एक बार पार्टिसिपेट कर ले, उसके बाद पुनः हम आपके पास लौट करके आएंगे। तो ऑडियंस के लिए ये रहा प्रश्न हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अज कहते हैं, 4 ऑप्शन। ए जन्म रहित को, बी समय को, सी बकरे को, डी इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे हैंड रेस हो चुके हैं
और इसकी कहानी भी आप लोगों ने सुनी होगी। अज कहते हैं ए जन्म रहित को, बी समय को, सी बकरे को और डी इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे एंट्रीज हमारे सामने हैं और मैं पुनः निवेदन करूंगा दिनेश जी से कि वे बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर किससे पूछा था। हमारे अध्यक्ष साहब सामने बैठे हुए कमल जी जैन, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे बताएं कि इसका प्रश्न का उत्तर किससे पूछे। अब मैं कैसे बताऊं कौन कौन बैठे हैं वहां पर अभी। अच्छा, वैसे पार्टिसिपेंट्स में आता है, अगर आप देखेंगे तो हैंड रेस होता है उस समय। हाँ पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करें। चेतन जी, दिनेश जी को भी नहीं आता है ये पार्टिसिपेंट देखना, इसलिए वो नहीं पूछ पाते। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही पूछ लेता हूँ फिर इसके उत्तर। सुकमाल जी बैठे हुए, सुकमाल जी से पूछ लीजिएगा। सुकमाल जी बैठे हुए हैं। और इसका उत्तर लेने के लिए हम लेके चलते हैं सुधा जी जैन की ओर। जी सुधा जी, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। सी बकरे को पंडित जी। आप श्योर है, लॉक कर दिया जाए? हाँ लॉक। हाँ श्योर है। चलिए, आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, फिर भी इसका उत्तर एक दो ऑडियंस से और ले लिया जाए। और इसका उत्तर देने के लिए हम आपको लेके चलते हैं रिदम जैन। रिदम जैन, अनम्यूट कीजिए बेटा आप अपने आप को। बकरे को पक्का बेटा? आपको याद है मम्मा ने बताया? मम्मा ने बताया। कोई बात, चलो बहुत बढ़िया। देखो, ये होती है मायाचारी रहित परिणाम। बच्चे मन के सच्चे, हमने सुना भी है, और उन्होंने सीधा जैसा था वैसा बिना छल कपट के सामने बता दिया है। और ज्ञानियों की परिणति भी ऐसी होती है कि बिना मायाचारी के जो भी बात होती है वो सबके सामने प्रकट कर देते हैं। और एक और उत्तर हम लेने के लिए चलेंगे प्रियंका जी के पास। मैं निवेदन करूंगा, अनम्यूट करें मैं अपने आप को। सी बकरे को। उत्तर देने से पहले सी बकरे को लॉक कर दिया जाए। उत्तर देने से पहले एक बात और बता देता हूँ। हाँ। ये जो प्रश्न लिए गए हैं वो अन्य जगह से नहीं, बल्कि समय सार नाटक और आत्मानुशासन ग्रंथ के 10-10 छंदों में से लिए गए हैं, और उसके अनुसार आपको जवाब देना है। हमारे श्रोता बहुत सारे जो डेली के श्रोता हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे हम एक दो से और पूछते हैं। ऋतु जी जैन उदयपुर, बताएं, अनम्यूट किया है आपको। ऋतु जी अनम्यूट करें अपने को। जी आप अनम्यूट करें, बोल तो रहे लेकिन आवाज नहीं आ रही आपकी। ये ए जन्म रहित को। आप श्योर हैं? हाँ लॉक कर दिया जाए। हाँ। चलिए, क्योंकि 2-3 जने पहले बकरे को बता चुके हैं, तो किसका बहुमत रहता है, एक दो से और पूछ लेते हैं। हम पूछते हैं गुना अंगूरी बाई जी से। अंगूरी जी अनम्यूट करें अपने को। ये जन्म रहित को। ये जन्म रहित को जी। श्योर हैं आप? जी। बहुत सुंदर। चलिए, एक से और पूछते हैं, बहुमत आ जाए जिससे अपना। हम पूछते हैं स्वीटी जी जैन, अनम्यूट किया है, आपको बताएं। हाँ, ए जन्म रहित को। बहुत सुंदर। एक साथ आज जी। जी, तो सबसे पहले कंप्यूटर महाशय ए जन्म रहित को लॉक किया जाए। देखते हैं इनका उत्तर गलत है या सही। और बहुत सुंदर उत्तर दिया है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि कहानी भी आपने सुनी है तो अधूरी सुनी है। वहां पे भी अच का मतलब बकरा होता है कि नहीं, मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा प्रकाश डालें एक बार। जी पंडित जी। जी, असल में क्या है, अज का अर्थ, यद्यपि जो अपन ने कहानी सुनी है वसुदेव राजा की और नारद की, उसमें
अज का अर्थ बकरा ही किया गया है और बहुत प्रसिद्ध कहानी है, इसलिए वो भी उत्तर आया है। दोनों को रखा गया था कि चूंकि हमें नाटक समय सार के 10 छंदों में से लेना है, मोक्ष अधिकार के छंद में से, और मोक्ष अधिकार के तीसरा नंबर का जो छंद है उसमें अज शब्द आया है। तीसरे शब्द में है, देखिए आप छंद में जो सॉरी तीसरे नंबर का छंद नहीं है ये, इसका अर्थ होता है आ माने नहीं, जा माने जन्म, जिसका जन्म नहीं, जन्म रहित, ऐसा अर्थ लिया है उसका अज का। हाँ, अज का यही अर्थ दिया है। और ये 54 नंबर का छंद है बंद अधिकार का, उसमें से आया है ये, अलखे अमूरते अरूपी अविनाशी अज निराधार निगम निरंजन निरंध है। ये विशेषण भगवान आत्मा के लिए दिए गए हैं। ये कैसा है आत्मा? अलख है, अमूर्तिक है, अरूपी है, अविनाशी अर्थात जिसका कभी विनाश नहीं होता है, और अज अर्थात जिसका कभी जन्म नहीं होता है, अर्थात जो जन्म और मरण से रहित है। ऐसे भगवान आत्मा के स्वरूप को बताते हुए अज शब्द का अर्थ यहाँ जन्म रहित किया गया है। इसलिए मैंने कहा कि जो डेली के श्रोता हैं, जो सुनते हैं, वही उसका सही उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो इसका अर्थ बकरा ही आने वाला था। बहुत सुंदर, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न भी आप सोच समझ के दें, क्योंकि सारे प्रश्न हमारे नाटक समय सार और आत्मानुशासन से चल रहे हैं, तो आप उसको ग्रंथ को आधार मानते हुए आप चलें, क्योंकि अलग अलग नए से स्वाध्याय नए जिनवाणी माना जाती है, तो अलग अलग उत्तर उससे मिलते हैं। तो अगला प्रश्न भी कीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को जी, म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो अगला प्रश्न भी हमारे ऑडियंस से तैयार रहे, और अगला प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। कोई कहे आत्मा में चेतना को कोई चिन्ह नहीं है, तो आत्मा में चेतना का अभाव होने से कौन से 3 दोष उत्पन्न होंगे? पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। कोई कहे आत्मा में चेतना को कोई चिन्ह नहीं है, तो आत्मा में चेतना का अभाव होने से कौन से 3 दोष उत्पन्न होंगे? 4 ऑप्शन ये रहे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ए, राग द्वेष, बी, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव, सी, लक्षण सत्ता मूल वस्तु का नाश, डी, ये 3। बहुत सारे एंट्रीज हमारे सामने हो चुके हैं और बहुत सारे डेली के श्रोता भी सामने विराजमान है, और मैं आपको इसका उत्तर लेने के लिए लेके चलता हूं ऋचा जी जैन कोलारस। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? हेलो जी, इसका आंसर है सी, लक्षण सत्ता मूल वस्तु का नाश। आप श्योर हैं? हाँ। चलिए एक आध उत्तर हम ले लेते हैं ऑडियंस से, और बहुत सारी ऑडियंस है जिनका अभी तक नंबर नहीं आया है। हाँ, यशोधरा आंटी हमारे सामने बैठी हुई हैं, तो इनका उत्तर जो मिलेगा, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बिल्कुल सही उत्तर ये देंगे। यशोधरा आंटी जी, जी अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। उसका उत्तर सी है, लक्षण सत्ता और मूल वस्तु का नाश। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और हमारे सामने बैठे हुए हैं डेली के श्रोता जो बैठते हैं स्वाध्याय में, भारती जी बेलोकर। मैं निवेदन करूंगा वे अनम्यूट करें अपने आप को। जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। इसका उत्तर सी है, लक्षण सत्ता और मूल वस्तु का नाश। चलिए, लगता है इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, तो कंप्यूटर मास्टर से मैं निवेदन करूंगा कि अधिक विलंब ना करते हुए सी, लक्षण सत्ता मूल वस्तु का नाश को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब है आप तीनों का, और चूंकि आप डेली के श्रोता हैं तो आपको ख्याल में भी है, और अधिक प्रकाश के लिए मैं पंडित से निवेदन करूंगा कि वे इस पे विशेष प्रकाश डालें। ये बहुत सुंदर सभी ने जवाब दिया,
जैसा कि मोक्ष द्वार का नाटक समय सार के मोक्ष द्वार अधिकार का जो 10वें नंबर का छंद है, उसमें 5वीं पंक्ति से इसका स्वरूप भी आया है। कोई कहे चेतना चिहन नहीं आत्मा में, चेतना के नाश होते त्रैविधि विकार है। लक्षण को नाश सत्ता नाश मूल वस्तु नाश, ताते जीव धारा वो को चेतना आधार है। बहुत स्पष्ट शब्दों में यहाँ कहा कि यदि कोई ऐसा माने कि आत्मा न्यारा है और उसका लक्षण जो चेतना है, जानना देखना है, वो न्यारा है, दोनों न्यारी न्यारी वस्तु है, ऐसा यदि कोई कहे तो उसमें 3 प्रकार के विकार उत्पन्न होंगे। कौन कौन से 3 प्रकार के विकार? कि लक्षण को अलग मान लिया तो बिना द्रव्य के आधार के बिना अकेला लक्षण जीवित नहीं रह सकता, इसलिए उसका नाश हो जाएगा। और लक्षण का नाश हुआ और लक्षण से रहित सत्ता यदि कोई होगी, मूल लक्षण जीव का ज्ञान दर्शन चेतना है, यदि ज्ञान दर्शन चेतना से जीव रहित हो जाएगा तो जीव की सत्ता का भी नाश हो जाएगा। और जब सत्ता का नाश हो जाएगा तो मूलभूत जो वस्तु जीव है उसका भी नाश हो जाएगा। इस तरह से 3 दोष चेतना को जीव से न्यारा मानने पर उत्पन्न होंगे। ऐसा बहुत सुंदर चित्रण यहाँ बनारसी दास जी ने किया है। चेतन जी, जी बहुत ही सुंदर विश्लेषण आपने किया। और हमारे सामने जो पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं, मिक्की जी जैन, एक बार अनम्यूट कर लें आप अपने आप को। आप तैयार हैं? आप तक आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। चलिए, तो अधिक विलंब ना करते हुए पहला प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। आत्मानुशासन के अनुसार वृद्धावस्था में मनुष्य की दशा हो जाती है। 4 ए बहरापन, बी अंधापन, सी शरीर में कंपन, तीनों। आपके पास 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, आप चाहें तो लाइफलाइन का यूज भी कर सकते हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की दशा हो जाती है। लाइफलाइन। कौन सी लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे आप? डबल चांस। चलिए कंप्यूटर जी, तो डबल चांस में अगर आपको उत्तर देने के लिए बोला जाए तो सबसे पहला आप आंसर देते तो इसमें कौन सा देते? अंधापन। अंधापन। बी अंधापन को लॉक किया जाए कंप्यूटर मास्टर। ये आपका गलत जवाब होता। आपने बिल्कुल सही किया कि आपने लाइफलाइन सेलेक्ट कर ली। चलिए, अगर आप दूसरा जवाब देंगे जो कि आपका अंतिम जवाब है, सोच समझ के दीजिएगा। आप चाहें तो एक और लाइफलाइन है आपके पास, आप वो यूज कर सकते हैं। डी तीनों। डी तीनों। चलिए, डी तीनों को लॉक किया जाए कंप्यूटर मास्टर। ये बिल्कुल सही जवाब है। और आत्मानुशासन के अनुसार वृद्धावस्था में मनुष्य बहरापन, अंधापन और शरीर में कंपन तीनों ही हो जाता है। और वृद्धावस्था की तो वैसे भी ये निशानी है ही सही कि तीनों लक्षण उनके प्रकट हो जाते हैं। और अधिक विलंब न करते हुए पंडित खेमचंद जी अगर हमारे साथ हों, नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न पुनः ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जीव को अनादिकाल से मोहित भ्रमित किए हुए हैं। 4 ऑप्शन। ए विषय धारा, बी अज्ञान धारा, सी ज्ञान धारा, द कोई नहीं, डी कोई नहीं। डी कोई नहीं। डी। हेलो।
आप श्योर है, लॉक कर दें? श्योर तो नहीं है, श्योर डी नहीं है तो तो ही आपके नहीं, पास एक लाइफ लाइन है अभी। लाइफ लाइन। लाइफ लाइन, 2 क्वेश्चन और दोनों में 2 लाइफ लाइन आप यूज कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो ऑडियंस पोल, ऑडियंस आपका नंबर आ चुका है और सभी आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा और आपको सही क्वेश्चन सेलेक्ट करके, आंसर सेलेक्ट करके और सबमिट बटन दबाना है और हमारे पास आपका उत्तर आ जाएगा। फिर जो रिजल्ट रहेगा हम आपकी, तो ऑडियंस आपका नंबर आ चुका है, आप सभी मोबाइल पर तैयार हो जाएं और मैं निवेदन करूंगा हमारे आईटी टीम मेंबर सुयश भाई से कि वे ऑडियंस पोल सबके सामने लाए। सुयश भाई, ये रहा आपके सामने ऑडियंस पोल। जीव को अनादिकाल से मोहित किए हुए है विषय धारा, अज्ञान धारा, ज्ञान धारा और कोई नहीं। और सबसे ज्यादा कंपटीशन जो भी चल रहा है वो विषय धारा और अज्ञान धारा में चल रहा है। देखते हैं सही उत्तर इसका क्या आता है। और 80% लोग कह रहे हैं कि अज्ञान धारा इसका सही उत्तर है। अभी भी वोटिंग चल रही है। और 30 सेकंड हमारे हो चुके हैं वोटिंग के और ये रहा रिजल्ट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जीव को अनादिकाल से मोहित किए हुए 18% लोगों का मानना है विषय धारा, 76% लोगों का मानना है अज्ञान धारा, 0% लोगों का मानना है ज्ञान धारा और 6% लोगों का मानना है कोई नहीं। चलिए, सबको ये तो पता है कि ज्ञान धारा जीव को मोहित नहीं किए हुए, क्योंकि किसी भी ऑडियंस ने उत्तर नहीं दिया है। तो विक्की जी, क्या लगता है आपको इसका उत्तर क्या है? अज्ञान धारा ऑडियंस के साथ, ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे? चलिए, कंप्यूटर महाशय, बी अज्ञान धारा को लॉक किया जाए। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, मुबारक हो। आप चौथे प्रश्न का उत्तर और आपके लिए दूसरे प्रश्न का उत्तर आपने बिल्कुल सही दिया है। और मैं निवेदन करूंगा पंडित जी से कि इस पे विशेष प्रकाश अवश्य डालें। पंडित जी। जी, जैसा कि नाटक समय सार के तीसरे नंबर के छंद में मुधामयी धारा की बात यहाँ पर की गई है। मुधा यानी मूर्खता भरी हुई, पर को अपना मानने वाली जो अज्ञान धारा है, वही जीव को संसार में परिभ्रमण करते हुए दुखी करती है। इसलिए वह अज्ञान धारा को हमें छोड़ना चाहिए। ऐसी अज्ञान धारा का स्वरूप बताते हुए उसको छोड़ने की प्रेरणा बहुत सुंदर तरीके से बनारसी दास जी ने हमें वहां पर दी है। चेतन जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑडियंस को लग रहा है कि हमारा नंबर आ गया है, तो अभी से हैंड रेज होने शुरू हो चुके हैं, लेकिन आप इंतजार कीजिए। अभी एक प्रश्न और पार्टिसिपेंट के लिए, उसके बाद फिर हम आप पे आएंगे। मिक्की जी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ आ रही है पंडित। चलिए, बीच बीच में हमें चेक करना पड़ता है क्योंकि पार्टिसिपेंट हमारे सामने नहीं है, वर्चुअल है, तो हमें देखना पड़ता है वो जुड़े हुए हैं और आवाज जा रही है या नहीं। और जैसा कि उन तक आवाज जा रही है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन। छंद क्रमांक 6 में ज्ञानी जीव की समानता बताई है। ऑप्शन ए मनुष्य से, बी राजा से, सी इंद्र से, डी देवों से। अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची। जी, क्वेश्चन पे आए दोबारा आप। हेलो जी, सुरेश भाई, दोबारा क्वेश्चन आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी बताइए सुरेश भाई, एक बार क्वेश्चन पुनः बताएं। हाँ, ज्ञानी जीव की समानता बताइए, मनुष्य से, राजा से, इंद्र से, देवों से। बीच में हम उधर चले गए थे, तो 10 सेकंड का समय आपको और दे सकते हैं। आप शीघ्रता कीजिए, इसका उत्तर आप क्या देंगे? हाँ, हेलो, राजा से। राजा से, इनका समय हो चुका है। एक बार बी राजा से को लॉक किया जाए, देखते हैं इनका उत्तर सही है या गलत।
आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बी राजा से, और आप हमारा जो पड़ाव है उसको पार कर चुके हैं। और अगले प्रश्न हमारे ऑडियंस से रहेंगे, और ऑडियंस आप सभी तैयार हो जाएं। और उससे पूर्व हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं कैलाश चंद जी साहब पिड़ावा, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उन्हें ये गेम कैसा लग रहा है, वे अवश्य इस बारे में बताएं। कैलाश चंद जी साहब पिड़ावा। जय जैन सभी को। जय जिनेन्द्र साहब। तो सन्मति संस्कार द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है बहुत ही सुंदर रहा, और इसी प्रकार से आप लोग जो है तत्व प्रचार करते रहें, इसके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कम शब्दों में आपने कार्यक्रम का संक्षिप्त रूप में बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया कि आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है। और नेक्स्ट हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में है श्रीमान अंबुजी जैन। मैं निवेदन करूंगा एक बार वो वीडियो ऑन करके रखें। अंबुजी जैन मेरठ जी, वीडियो ऑन चुका है जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा, ये आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं श्रीमान अंबुजी जैन मेरठ। आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है, आप अवश्य विशेष टिप्पणी अपनी दें। जय जिनेन्द्र। सन्मति संस्कार संस्थान के माध्यम से बालकों में बड़ों में जो अत्यंत आकर्षक रीति से ज्ञान और वैराग्य के प्रति रुचि का बीजारोपण किया गया, तो उसके लिए कार्यक्रम बनाया कौन बनेगा ज्ञानपति। इसमें टेक्नोलॉजी का भी पूरा यूज किया और बहुत प्रशंसनीय है, अनुमोदनीय है। क्योंकि बहन श्री ने वचनामृत में भी एक बोल बोला था कि रुचि पलटे तो उपयोग सहज ही पलट जाता है। और इस समय में विषम परिस्थितियों में अगर जो हम अपना उपयोग पलटेंगे तो वो हमारे लिए सभी के लिए अच्छा होगा, बालकों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। और इस तरह का कार्यक्रम अगर जो भाग लेंगे तो ज्ञान में भी वृद्धि होगी। मैं सन्मति संस्कार संस्थान के सभी संचालकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद अंबुजी जैन साहब। आप मेरठ निवासी हैं और वहाँ की जितनी भी मुमुक्षु मंडल और फेडरेशन की गतिविधियाँ चलती हैं उनमें बराबर आप सहभागी बन करके उन गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। और कहें कि अपन बिल्कुल आप और वहाँ मुकेश जी साहब और सौरभ जी हैं, वो सब मिलजुल करके एक साथ वहाँ बहुत उत्तम गतिविधियाँ चलाते रहते हैं। और जो अभी चिदायतन अपना बन रहा है वहाँ मुकेश जी साहब, सौरभ जी हैं, आप जो अभी हमारे मुख्य अतिथि ये सब मिलकर के वहाँ बहुत सुंदर तरीके से चिदायतन का निर्माण मिलजुल करके कर रहे हैं। ऐसे हमारे मुख्य अतिथि महोदय का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसी तरह से पूर्व में हमने जो हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय कैलाश सिंह जी पिड़ावा को बुलाया था, वे भी प्राचार्य से रिटायर्ड हैं आप, और रिटायर्ड होने के बाद में आपने अपना सारा जीवन इन धार्मिक गतिविधियों में ही लगाया हुआ है। और बराबर समय समय पर कोटा भी पधार करके आप सन्मति संस्कार संस्थान के लिए बिल्कुल मुझे भी बहुत प्रेरणा देते रहते हैं और साथ में तन मन धन से हमें हर प्रकार का सहयोग करते हैं। जब भी हम पिड़ावा जाते हैं तो पिड़ावा में पूरे समाज को इकट्ठा करके आप सभी के साथ में बहुत अच्छी तरह से हमारे लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। ऐसे कैलाश सिंह जी पिड़ावा का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चेतन जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। और अगला प्रश्न ऑडियंस के लिए ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ज्ञानी पुरुष विषयों का सेवन नहीं करते हैं क्योंकि ये विषय हैं। ऑप्शन ए
कठोर और दुखदायक, ऑप्शन बी आत्म स्वभाव से भिन्न, ऑप्शन सी पाप के उदय में नष्ट हो जाते हैं, ऑप्शन डी उक्त तीनों। ज्ञानी पुरुष विषयों का सेवन नहीं करते क्योंकि ये विषय हैं। रश्मि जी हमारे बीच में है, ये भी डेली की श्रोता है हमारे, और डेली स्वाध्याय में आप स्वाध्याय का लाभ लेते हैं। मैं निवेदन करूंगा आप अनम्यूट करें अपने आप को और इसका सही उत्तर दें। रश्मि जी। आत्म स्वभाव से भिन्न। आप श्योर है? लॉक कर दें इसको। हाँ श्योर। ठीक है। एक दो उत्तर और। हर्षा जी जैन खनिया दाना, एक बार म्यूट कीजिए आप अपने आप को जी। बताइए। आत्मा स्वभाव से भिन्न, बी। आप श्योर है? लॉक कर दें इसको। हाँ। ठीक है, एक और उत्तर लेने के लिए हम चलते हैं नीलू जी जैन जयपुर की। जी अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। आत्म स्वभाव से भिन्न। चलिए, तीनों का उत्तर सेम मिला है और जैसा कि आपने सुना है हमारा बजर भी बज चुका है, तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो कंप्यूटर महाशय बी आत्म स्वभाव से भिन्न को लॉक किया जाए। और अफसोस ये बिल्कुल गलत जवाब है। अब मैं आपको ले चलता हूं हमारे पंडित जी की ओर, वो इस पर विशेष प्रकाश डालेंगे। पंडित जी। जी, आत्मानुशासन ग्रंथ 93 नंबर का छंद है, उसमें अन्योक्ति अलंकार द्वारा दृष्टांत देकर के इस दृष्टांत को समझाया है कि जिस प्रकार भौरा गंध के लोभ से कमल पर बैठता है, कमल के अंदर बैठ जाता है, परंतु वह विचार नहीं करता कि हंसों ने इसका सेवन नहीं किया, क्योंकि यह कठोर है, जल से भिन्न ही रहता है और रात्रि में बंद हो जाता है, परंतु इस बात का विचार नहीं करके भौरा अति आसक्त होकर के उस कमल में ही रह करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये तो दृष्टांत दिया। उसका फिर सिद्धांत दिया गया कि उसी प्रकार सुख के लोभ से विषयों का सेवन करता हुआ सरागी जीव यह विचार नहीं करता कि महान पुरुषों ने इन विषयों का सेवन नहीं किया, क्योंकि ये विषय कठोर और दुखदायक हैं, पहला। दूसरा, निर्मल आत्म स्वभाव से भिन्न ही रहते हैं, और तीसरा दिया पाप का उदय आने पर बिखर जाते हैं। यह सरागी जीव तो व्यर्थ ही पाप बंद करके नरक आदि का पात्र होता है, क्योंकि व्यसनी जीवों को अपने हित का विचार नहीं हो सकता। विषयासक्ति के कारण पहले कुछ तो सुख भाषित होता है, लेकिन उसका फल वास्तव में बहुत दुखदायी होता है, उन जीवों को बहुत दुख भोगना पड़ता है। इसलिए तीनों ही उसमें कहे गए हैं कि ये विषय कठोर और दुखदायक हैं, निर्मल आत्म स्वभाव से भिन्न रहते हैं, और पाप का उदय आने पर ये सारे की सारे विषय भोग बिखर जाते हैं। चेतन जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चेतन जी, अगला प्रश्न है, इसलिए अपन संयोजक जी बैठे हैं दिनेश कुमार जी, उनके उपजन सुन लीजिए। मैं 2 मिनट का। जी पंडित जी, भी समय हो चुका है, तो उद्बोधन। अगले प्रश्न से पहले अपन दिनेश कुमार जी को और अध्यक्ष जी को सुनेंगे, और इसका उत्तर भी पहले अपन देख लेते हैं, उसका उत्तर क्या है प्रश्न का। ठीक ठीक ठीक। एक बार डी उक्त तीनों को लॉक किया जाए। तीनों ही इसके सही जवाब थे, यानी ज्ञानी पुरुष विषयों का सेवन नहीं करते क्योंकि ये विषय कठोर और दुखदायक है, आत्म स्वभाव से भिन्न है और पाप के उदय में नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हमारा आज का गेम है।